Done. Hello and namaskar. In this video, we will be discuss the microbiology question paper which is already held in the just now in the offline batch. So we will be discuss the things which is really matters for in this video in this session. So let's start. कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. वह 7-year old child present with the fever, sore throat, gravish white membrane or the tonsil swab sent to the culture which is the most appropriate. ये फिर ग्रेइश वाइट कलर की मेम्ब्रेन है इसके ओवर द टॉन्सिल. सो ये डायग्नोस करता है डिप्थीरिया को, और डिप्थीरिया के लिए कौन सी वाली जो अगार होती है वो यूज़ होती है, बताओ. पोटेशियम टेलरेट अगार. ओके, ऑप्शन सी पोटेशियम टेलरेट अगार. चॉकलेट अगार किस लिए होती है? चॉकलेट अगार होती है एच इन्फ्लुएंजा के लिए. ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा के लिए. ओके, आई एम सीइंग द लाइव चैट. ओके, और एलजी मीडिया के लिए एलजी मीडिया होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और चॉकलेट अगार होती है एच इन्फ्लुएंजा के लिए. एच इन्फ्लुएंजा. टेलरेट अगार फोर्थ है डिप्थीरिया के लिए. ठीक है, ईटोन किसके लिए होती है? ईटोन होती है माइक्रोबैक्टीरियम न्यूमोनी के लिए. ठीक है, और न्यूमोनी. ओके ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. ए मेडिकल स्टूडेंट कल्चरिंग द निजेरिया गोनेरे, एंड निजेरिया गोनेरे के लिए कौन सा आता है? थियर मार्टिन. ओके, राइट क्वेश्चन. एलजी मीडिया किसके लिए? टू टीबी के लिए. चॉकलेट अगार किसके लिए? एच इन्फ्लुएंजा के लिए. मैकॉन किसके लिए? इकोलाई के लिए. ठीक है, इस तरीके से. क्वेश्चन 3. ईटोन अगार फॉर कल्चर फॉर. ईटोन अगार अभी डिस्कस हुआ. ईटोन अगार न्यूमोनी के लिए. ठीक है, माइक्रोप्लाज्म न्यूमोनी के लिए. ओके, माइक्रोप्लाज्म न्यूमोनी के लिए. ठीक है, ओके. और क्वेश्चन नंबर 4. पैथोजन सस्पेक्टेड लिजियोनेला न्यूमोफिला. लिजियोनेला न्यूमोफिला के लिए कौन सा होता है? बाइसे मीडिया. ठीक है, बाइसे मीडिया लिजियोनेलिया के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वन. बैक्टीरिया इज द यूरियस पॉजिटिव प्रीडिस्पोज टू द स्टेरॉइड स्टोन. स्टेट क्वेश्चन. प्रोटियस. ठीक है, प्रोटियस, ये ध्यान रखना है. ठीक है, यूरियस पॉजिटिव होता है प्रोटियस, और स्टेरॉइड स्टोन के लिए वो प्रीडिस्पोज होता है, फॉर्मेशन करता है यूरियस ये स्टेरॉइड स्टोन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है निमोनिया. वैक्सीन अवेलेबल है कॉन्जुगेट और पॉलीसेकेराइड फॉर्म दोनों के लिए. ये किसके लिए होता था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के लिए. ठीक है, कॉन्जुगेट और पॉलीसेकेराइड फॉर्म्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वाला होता है फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म. फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर किस कौन सा वाला होता है, बताओ. रिकेट्सिया, लिजियोनेला, क्लेमाइडिया, और फोर्थ ऑप्शन इज द माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई. लिजियोनेला, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. बैक्टीरिया इज द बोथ यूरियस पॉजिटिव भी है और कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई भी करवा रहा है. ओके, यूरियस पॉजिटिव क्लेब्सिला न्यूमोनी. ठीक है, क्लेब्सिला न्यूमोनी कैथेटर यूरियस पॉजिटिव करवाता है, और कैथेटर ये यूटीआई एसोसिएटेड भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कैप्सुलेटेड ग्राम नेगेटिव बेसिलस प्रोमिनेंट टू द पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स एंड द क्लिनिकल कंडीशन. ये मतलब देखो कैप्सुलेटेड है इस तरीके से आपको दिख रहा होगा. ये किसको इंडिकेटेड कर रहा है? कैप्सुलेटेड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स है इसके अंदर. तो ये प्रोमिनेंट किसके लिए? क्लेब्सिला के लिए. क्लेब्सिला न्यूमोनी क्या करवाता है? लोबार न्यूमोनिया करवाता है. उसमें कैसा अपीयरेंस मिलता है? करंट उसके जो स्पूटम होता है वो करंट जेली तरीके का होता है. ठीक है, रेड करंट जेली तरीके. तो ये हो गया क्लेब्सिला न्यूमोनी. ठीक है, नेक्स्ट वन. विच इज द स्टेटमेंट इज द ट्रू रिगार्डिंग लाइसोजेनिक कन्वर्जन ऑफ द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया. ठीक है, ये एक बार पीवाई को आया था लाइसोजेनिक कन्वर्जन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में, मतलब कि इसका मतलब क्या मतलब है इसका. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है वो बिकम द विरुलेंट ओनली व्हेन दे एक्वायरिंग द प्रोफेज कंटेनिंग डिप्थीरिया. जो डिप्थीरिया की जो टॉक्सिन जीन होती है वो उसको एक्वायर कर जाती है, उसकी वजह से ये लाइसोजेनिक कन्वर्जेशन होता है. क्यों एमसीक्यू ये आया था कि लाइसोजेनिक कन्वर्जन सीन इन तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया. अभी तक के लिए आपको ये रखना है, ये एडवांस क्वेश्चन है कि लाइसोजेनिक कन्वर्जेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, इस तरीके से पता रखना है. तो इसका आंसर है ए. नेक्स्ट, ये मतलब कि टॉपिक पीवाई क्यू है, बट पीवाई ये एक्चुअल में नया क्वेश्चन है. ठीक है, ये तो 4 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, उसको क्या हनी दे दिया गया है. ठीक है, रो हनी दिया गया है, उसकी वजह से क्या उसके जो गैग रिफ्लेक्स है वो वीक हो गए, मसल वीकनेस आया, उसका हाइपोटोनिया और डिफिकल्टी इन मूविंग द लिम्ब आ गया. तो इसका ये किस मतलब कि ये किसका साइन है, बताओ. इन्फेंटाइल टिटनेस बोटुलिज्म. तो ये बोटुलिज्म के जो स्पोर्स होते हैं ना वो खा गया. हनी जो रो हनी होता है उसके अंदर बोटुलिज्म का टॉक्सिन होते हैं. इस
इसलिए छोटे बच्चों को कभी भी सेहत हानि नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, इन्फेंट बोटुलिज्म। नेक्स्ट, वूपिंग कफ साउंड है, इंस्पिरेशन है, 2 year old चाइल्ड है, और कफ इज़ द पोस्टिव वॉमिटिंग ऑन गोइंग द सेवरल वीक, ठीक है, इस तरीके से। और इसके वैक्सीनेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये किसका कर रहा है, बोटुलिज्म, ये इसका बोर्डेडेला पर्टुसिस, ठीक है, बोर्डेडेला पर्टुसिस वूपिंग कफ करवाता है इसकी वजह से। तो इसमें क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, ये जीएस प्रोटीन होता है, इंक्रीज करता है कैंप को इंक्रीज कर, कैंप क्या करता है, म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है, आंसर इज बी, ओके। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर एमसीक्यू। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी। तो आउटर में ग्राम नेगेटिव रेस्पॉन्सिबल फॉर एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी, एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी के लिए लिपिड ये होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट 14 नंबर एमसीक्यू, कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा बताओ, ओके। करेक्ट आंसर इज द इंडक्शन ऑफ द मैसिव साइटोकाइन रिलीज ड्यू टू द टी सेल एक्टिवेशन। टी सेल एक्टिवेट कर देती है, उसकी वजह से इसकी जो टॉक्सिटी होती है सिंड्रोम की वो बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ये सबका फेवरेट है, मतलब कि सबसे फेवरेट बैक्टीरिया है, कि मतलब इसके बगैर तो माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया पूरे ही नहीं होते। एपिसोड ऑफ द इन्फ्लुएंजा, ब्लड कल्चर, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, क्लस्टर की शेप में इस तरीके से। मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि ग्रीन क्लस्टर इस तरीके से होते हैं, ठीक है। कैटलेज पॉजिटिव है, कोगुलेज पॉजिटिव है, सीधा आंसर स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ठीक है। और इसकी जो जो फूड पॉइजनिंग होती है वो 6 आवर्स तक होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है आपको। 16 नंबर एमसीक्यू, ग्राम पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव, ठीक है, कोगुलेज नेगेटिव, यूरिएज पॉजिटिव, नो वाइसिन सेंसिटिव, ठीक है, ये होता है। और नॉर्मल स्किन का बायोडाटा माइक्रोबायोटा में मिलता है इसका, और ये आईवी कैथेटर के साथ एसोसिएटेड है। और नोवाइसिन सेंसिटिव है, वो एपिडर्मिस है, और सेप्रोफाइटिकस है, वो जो सरफेस पे रहते हैं, वो नोवाइसिन रेजिस्टेंस होती है, ये सेंसिटिव है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 17 नंबर एमसीक्यू, 45-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद कफ फीवर रस्टी स्पूटम एंड पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ द स्प्लेनेक्टोमी ड्यू टू द ट्रॉमा, ठीक है। जहाँ पर भी रस्टी स्पूटम वर्ड आ जाए, रस्टी स्पूटम आया, इसका मतलब ये कि न्यूमोनिया की बात कर रहा है, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था, बट देखो इसको, आइडेंटिफाई द स्पोर का आइडेंटिफाई इस तरीके से रोड शेप में, ठीक है, रोड शेप, ठीक है। अपीरेंस कैसा है इसका, रेल रोड अपीरेंस, ठीक है। और जेडन स्टेन होती है, उसके अंदर जो उसका बैकग्राउंड होता है वो ब्लू होता है, तो जेडन स्टेन रूल आउट हो गया। ग्राम स्टेन सिंपल है, स्टेन होती है। ये स्पोर के बारे में आइडेंटिफिकेशन है, ये पहले तो डायग्नोस बताइए है क्या, ये बेसिलस स्पीसीज है, ठीक है, बेसिलस एंथ्रेक्स। तो इसके अंदर जो स्टेन है वो है फ्यूशन मैथिलीन ब्लू, ठीक है, ये स्पोर स्टेन है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन ऑफ द आईडी यूजर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू, बताओ। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस इजराइली, ओके, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, माइपा कल्चर मीडियम टिपिकली एसोसिएटेड विद आइसोलेट डिफरेंशिएट, माइपा सीरियस, पापा सीरियस होते हैं, बेसिलस सीरियस, ठीक है, बेसिलस सीरियस, माइपा सीरियस। नेक्स्ट 21 एमसीक्यू, ए 5-year-old child present with a sore throat, fever and grayish white membrane and the pharynx. Next, child sign of the lymphadenopathy, bull snake, पता चल गया होगा कि कोरोना बैक्टीरिया डिप्थीरिया की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी और भी मतलब उसमें थे, आपको हमेशा ना एक चीज़ पहले से, जितना लंबा केस होगा उतना ही आंसर सिंपल होगा। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें बज़वर्ड खोजने, उसके अंदर क्या है ना क्या, एग्जामिनर कहीं ना कहीं लूप बोल देता है कि वहाँ से आप एमसीक्यूज का मतलब कि डायग्नोस निकाल सकते। सबसे पहले ये सब एमसीक्यू सॉल्व करने की सबसे बड़ी टेक्निक्स होती है, सबसे पहले ऑप्शन देखो कि क्या आपसे डायग्नोस पूछा है, ट्रीटमेंट पूछा है, साइड इफेक्ट पूछा है, ड्रग्स पूछिए, कॉम्प्लिकेशन पूछा है, क्या पूछा है।
तो वो देखो बैक्टीरिया पूछा क्या देखा है। तो इसमें सबसे लास्ट में देखो ये सारे बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म के नाम है। फिर इसमें पूछा कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली टू बी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। फिर ऊपर जाओ उसके बज़वर्ड में कि ये बुल्स नेक अपीयरेंस, ये लिम्फेडेनोपैथी, वाइटिस मेम्ब्रेन वगैरह, ये सब कॉर्निबैक्टीरियम डिप्टीरिया की बात करें। ठीक है। ऑप्शन 22 टम्बलिंग मोर्टेलिटी। टम्बलिंग मोर्टेलिटी सीन इन द लिस्टीरिया, सीधा आंसर। ठीक है। विब्रियो में कौन सी वाली मोर्टेलिटी मिलती है? विब्रियो, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा होती है डार्टिंग मोर्टेलिटी। ठीक है, ध्यान रखना डार्टिंग मोर्टेलिटी। विब्रियो कोलेरा। ठीक है। नेक्स्ट वन 23 MCQ। ठीक है। सर्पेंटाइन कोड विरुलेंस फैक्टर, इसके अंदर जो विरुलेंस फैक्टर होता है वो होता है कोड फैक्टर होता है। ठीक है, वही होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में जो सर्पेंटाइन कोड का अपीयरेंस होता है, जो क्या करता है ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन करवाता है। वो क्या करता है मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, मैक्रोफेज एक्टिवेट करके वहाँ फर्स्ट सेल्स को वो बनाता है, उसके साथ में TNF अल्फा को रिलीज करता है, तो वो होता है विरुलेंस फैक्टर, इसका कोड ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ 24 सोलन टेंडर लिम्फ नोड लिम्फेडेनोपैथी। इमेज में इस तरीके से दिखा रखा है, ग्रेनुलोसन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन दिख रहा है इसके अंदर। इस तरह से इसकी स्लाइड प्रिपेयर की गई है। तो ये क्या है? सर्वाइकल इन्फ्लामेशन स्क्रोफुला। ठीक है, आंसर डी सर्वाइकल सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी और फिर सैक्रोफुला। ठीक है। अब देखो कुछ लोग इसमें पूछ रहे हैं कि टीबी क्यों नहीं है। टीबी क्या होता है कि टीबी चाइल्ड के साथ में सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी और इस तरीके का अपीयरेंस इज अनलाइकली। ठीक है, चाइल्ड अनलाइकली। ठीक। 25 द फीवर वोमिटिंग रेस प्रोग्रेस विद पेटिके परप्यूरा एंड ब्लड कल्चर निजीरिया मेनिंजाइटिस इमेजिंग सो द बाइलेटरल एड्रिनल हेमरेजिक। ठीक है, ये एक हॉलमार्क है इसका। ठीक है, किसका? वाटर हाउस फेडरिक्सन सिंड्रोम। ठीक है, आंसर सी। क्या इसका हॉलमार्क है? एक तो निजीरिया मेनिंजाइटिस के अंदर मिलता है ये वाला, और इसके अंदर एड्रिनल हेमरेजिक। ठीक है, एड्रिनल हेमरेजिक वाटर हाउस फेडरिक्सन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। चलो, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, पेशेंट ट्रेवल विद द क्रूज शिप एंड एक्सपोज टू द हीट एयर कंडीशनर। ठीक है, उसके बाद में हीट वाले वाटर टैंक है उनसे एक्सपोज हुआ है। कहीं पर भी एसी हो गया, क्रूज हो गया, शिप हो गया, उनके कांटेक्ट में इस तरीके की हिस्ट्री दे रखी है। वो लीजियोनेला के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लीजियोनेला क्या कोज करवाता है? लीजियोनेला डिजीज करवाता है। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट वाला 27 इसीलिए खोल रहा है O157.H7 इन्फेक्शन का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है? ये क्या करता है जो एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो हीट लेवल होता है, हीट स्टेबल होता है। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट वाला बेस्ट डिस्क्राइब कंपाइलोबैक्टर जेजोनी। कंपाइलोबैक्टर जेजोनी ग्राम नेगेटिव है, कोमा सेप का बैक्टीरिया होता है, और ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज पॉजिटिव होता है। कितनी डिग्री पे? 42 डिग्री पे। ठीक है, 42 डिग्री पे ग्रो करता है, ब्लडी डायरिया करवाता है, और ये जो गुलियन बेरी सिंड्रोम होता है उसके अंदर ये कॉमनली इसकी फाइंडिंग मिलती है। ठीक। नेक्स्ट वाला 28 प्राइमरी वेक्टर फॉर द बोरेलिया बुर्गोडोफेरी ट्रांसमिशन एक्सोडिक डिएटिक मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाला विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद न्यूरोसिप्लिस? आर्गल रोबर्टसन प्यूपिल। ठीक है, न्यूरोसिप्लिस के अंदर आर्गल रोबर्टसन प्यूपिल मिलती है। इसका मतलब क्या है? प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है बट डोंट रिएक्ट टू द लाइट, इसकी वजह से। ठीक है, और ये क्या होता है? टर्सरी सिप्लिस होता है। थर्ड टर्सरी सिप्लिस होता है। ठीक है, और टर्सरी सिप्लिस में क्या बोलता है? टाबे डोर्सलिस हो गया, फिर जनरल पैरासिस वगैरह। ठीक है, टाबेस डोर्सलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ठीक है, जनरल पैरासिस। ठीक, नेक्स्ट वन इसमें बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन में टेस्ट में सिली मिस्टेक्स की थी। लाइक उनको क्या लग रहा था? ये क्या है? ये सेंक्रे क्या होता है? प्राइमरी सिप्लिस। ठीक है, ये क्या होता है? पेनलेस। ठीक है, प्राइमरी सिप्लिस।
सेकेंडरी सिप्लिक, टर्सरी सिप्लिक सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है, और HSV इन्फेक्शन में उसके अंदर जेंग स्मेयर वो मिलती है, ठीक है, अपीयरेंस। इस तरीके से आप इसको सिप्लिस वाले को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। प्राइमरी सिप्लिस पेनलेस होता है और इस तरीके के इसका अपीयरेंस मिलता है। सैंक्रोइड होता है वो पेनफुल होता है, ये सैंक्रे होता है वो पेनलेस होता है। कैसे याद रखेंगे, शंकर भगवान इज द लाइक पेनलेस, ठीक है। सैंक्रोइड, क्रोइड, क्राई क्राई क्राई, सैंक्रोइड पेनफुल, याद रखना, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वाला 32 में क्या है, प्राइमरी रिजर्वर ऑफ द कॉक्सिला बर्निटी कॉजेटिव एजेंट ऑफ द क्यू फीवर इज। इनका क्या है कि कैटल, सीप से और गोट से ये इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं कि इनके क्यू फीवर के लिए वो रिजर्वर के जैसे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जेरिस हैंक्समियर रिएक्शन में कॉमन सिम्टम क्या आते हैं, सडन ऑनसेट फीवर, चिल्स, हेडेक आफ्टर द, जब भी एंटीबायोटिक लेते हैं ना उस तरीके से मिलता है, ठीक है। हाँ, ये देखते जाओ, ठीक है, करेक्ट, सारे करेक्ट है ऑलमोस्ट। आंसर है सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, चिल्स, हेडेक आफ्टर द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। और ये किस में मिलता है, जो स्पाइरोकीटल जो इन्फेक्शन होता है ना, लाइक सिफिलिस वगैरह, इनमें दिखता है, ठीक है, सिफिलिस में। नेक्स्ट 34, ये इस तरीके करेक्ट इससे अपीयरेंस मिल रहा है ना, देखो स्पेरिकल यीस्ट, एकमात्र जो यीस्ट है जो स्पेरिकल यीस्ट है, जो फॉर्मेशन करती है विद इन द मैक्रोफेज, ये हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है, स्पेरिकल फॉर्म्स विद द मैक्रोफेज, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट वाला 35, द कैप्टन व्हील अपीयरेंस, इस तरीके से अपीयरेंस किस में मिलता है, बताओ। ये मल्टीपेडिंग है, ओके, पैराकोकिडियोमाइकोसिस, ठीक है, करेक्ट। कैप्टन व्हील अपीयरेंस, और मतलब इस तरीके का उसका अपीयरेंस होता है। ये 4 डिजीज होते हैं, इन चारों के अपीयरेंस और इनके बारे में पता रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत बार PYQ में रिपीट हो चुका है, ठीक है। सेप्टेट हाइपी दैट ब्रांच ऑफ द एक्यूट एंगल 45 डिग्री पे सेप्टेट है, म्यूकस रूल आउट हो गया क्योंकि म्यूकस क्या है, नॉन सेप्टेट है। एस्परजिलस फ्यूंगेटिस आंसर, ठीक है, इस तरीके से पता रखना है। ये म्यूकर कैसा होता है, ब्रॉड होता है, ब्रॉड हाइफी, ठीक है। नॉन सेप्टेट होता है, राइट एंगल ब्रांचिंग होता है, ठीक है, एक्यूट एंगल नहीं होता है, राइट एंगल, ठीक है। एस्परजिलस फ्यूंगेटिस की क्या करना है, सेप्टेट हाइफी होता है और एक्यूट एंगल होता है 45 डिग्री पे, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट 37, डॉक्टर जीतू हु लव द रोजेज डेवलप द पेनलेस अल्सर एट द साइट ऑफ द थॉर्न पिक ऑन द आर्म, ठीक है। ओवर द डेज नोड्यूल अपेयर अलोंग लिम्फेटिक ड्रेनेज आर्म, बायोप्सी रिवील द सिगार शेप, ठीक है, ईस्ट फॉर्म। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू पॉजिटिव एजेंट, बताओ। ये तो बहुत मतलब कि हर टाइम का फेवरेट है MCQ की, मतलब कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये नहीं आता, ठीक है। स्पोरोथ्रिक्स की, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी जगह कई जगह और भी नाम लिखा हो सकता है, डाइमॉर्फिक फंगाई, ओके। चलो नेक्स्ट 38 नंबर, HIV की है, सीवियर क्रॉनिक वाटरी डायरिया भी करवा रहा है। एसिड फास्ट स्टेन, स्टूल सैंपल नीचे दे रखा है, ठीक है, स्टूल सैंपल दे रखा है नीचे, और इस तरीके से HIV की हिस्ट्री है, 4 से 6 माइक्रोमीटर का इसका जो साइज होती है। और ये कौन होते हैं, क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम होते हैं, ठीक है, इनकी 4 से 6 होती है। और इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, नीतोक्सामाइड, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखेंगे, जैसे नीता नाम की लड़की जो पार्क में जाती है और क्रिकेट खेलती, चौके छक्के लगाती है, ठीक है, चौके छक्के लगाती है, क्रिकेट खेलती है। नीता से क्या, नीतोक्सामाइड हो गई, इसकी ड्रग्स हो गई जो ट्रीटमेंट में देते हैं। पार्क में जाती है, पार्वम, क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम, और इसकी जो चौके छक्के मारती है, मतलब कि इसका जो साइज होता है वो 4 से 6 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट वाला
Stool sample from the patient complaining foul smell, non-bloody diarrhea shows the organism like this. ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है. ये दादाजी है, ग्रैंड ओल्ड मेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी फेमस फोटो आती है उस तरीके से. ठीक है, जियार्डिया की. पियर शेप हैज़ द मल्टीपल न्यूक्लियाई, मल्टीपल पियर शेप का होता है इस तरीके से. तो ये किसकी बात कर रहे हैं? जियार्डिया. जियार्डिया की कैसे जो इसकी जो मोटिलिटी थी वो कैसी होती है? फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी. ठीक है, जियार्डिया. ग्रैंड मैन ऑफ द ओल्ड मैन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. डायरिया करवाता है, कैसा? नॉन ब्लडी डायरिया करवाता है, और इसका पियर शेप का होता है. ये पता रखना है. ठीक है, अब देखो 40 नंबर. ट्रोफोजोइट कंटेन द आरबीसी ऑन द स्टूल, माइक्रोस्कोप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. देखो ई इरिथ्रोसाइट एंड अमीबा हिस्टोलिटिका. ठीक है, अमीबिक लिवर एब्सिस, ये सब एंड अमीबा हिस्टोलिटिका. नेक्स्ट 41. कैरेक्टरिस्टिक हेडफोन शेप का रिंग अपीयरेंस है, ट्रोफोजोइट्स आरबीसी. ठीक है, हेडफोन अपीयरेंस. ठीक है, इस तरीके से वो मिलता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में. करेक्ट हो गया. ठीक है, बबीशियस माइक्रोटीस में कैसा अपीयरेंस मिलता है? इससे माल्टीज क्रॉस मिलता है इस तरीके. ठीक है, वाइवेक्स स्टिपलिंग मिलती है इसके अंदर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और मलेरिया इन दोनों के अंदर इस तरीके से. ठीक है, ये वाला कार्य होगा. नेक्स्ट 42 नंबर MCQ. 10-year-old चाइल्ड रूरल एरिया प्रेजेंट विद पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग, रोमाना साइन मिल रहा है इस तरीके से. फीवर, द ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड टू इंसेक्ट एंड डिफिकेट नियर द बाइट साइड. तो ये किसकी तरफ है? ये चगास डिजीज की तरफ कराए किसी ने. बग्स डिजीज, चगास डिजीज किसके द्वारा होता है, मतलब कि कौन कोज करवाता है चगास डिजीज? बताओ. ट्रिपनोसोमा क्रूजी. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 43 नंबर. चाइल्ड रेक्टल प्रोलेप्स एनीमिया, स्टूल बायोप्सी में इस तरीके से मिला है. कोई ऑर्गेनिज्म मिला है हेलमिंथ. ये देखो इस तरीके का अपीयरेंस, इस तरीके का एग किस मिलता है? ट्राइचूरा में. ठीक है, ट्राइचूरा में. और क्या याद रखना है? लूज स्टूल, एनीमिया, रेक्टल प्रोलेप्स. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्राइचूरा का विप. कैसे याद रखोगे? विप क्या होती है? इस तरीके से जो एक मारने के लिए होती है विप, उससे क्या चूरा कर दिया, तो उस तरीके से याद रखना आपको. ठीक है, डन. नेक्स्ट 44 नंबर. फटीक पेलर इन्वेस्टिगेशन मैक्रोसाइटिक एनीमिया. ठीक है, एक ये हिंट है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया. जीआईटी के डिस्ट्रेस करवाता है, वेट लूज ओवर द फ्यू मंथ्स, अनकुक्ड मीट लिया था. ठीक है, और कॉन्टेक्ट विद द डॉग्स. ठीक है, और B12 डेफिशिएंसी. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, B12 एनीमिया, B12 डेफिशिएंसी वगैरह. ये फिर लेटम, डाइफाइलोथ्रिम लेटम के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला डायग्नोस करना है. ये इसकी जो बज वर्ड लाइन है, देखो इसके अंदर क्या है? B12 डेफिशिएंसी, डॉग, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, पास्ट फ्यू मंथ से इसके अंदर वेट लॉस और ये मिल रहा है, जीआईटी डिस्ट्रेस मिल रहा है. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. 45 नंबर. एग सेल कैल्सिफिकेशन ऑन द इमेजिंग किस में मिलता है? इकोनोकोकस ग्रैनुलोसम. ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट. इस तरीके से आपको ध्यान रखना है. हाइड्रेटेड सिस्ट इन द ह्यूमन एसोसिएटेड विद द एग सेल कैल्सिफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट वाला PYQ 2-3 बार आ गया. ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड DNA पारो सिंगल है. ठीक है, पारो सिंगल. एंड पारो सिंगल है तो किसी की झापट मार सकती है. तो स्लेप्टिक अपीयरेंस इन द बच्चों में पारोबीटाइन की वजह से होता है. ठीक है, रिथमा इन्फेक्टिस 5th डिजीज. ठीक है, ये करवाते हैं पारोबी19. ठीक है, इस तरीके से याद रखना है. नेक्स्ट PML एसोसिएटेड विद द HIV पेशेंट. ये अगर बज वर्ड में इस तरीके से आए, ये कौन करवाता है? JC वायरस. ठीक है, PML. मैच द फॉलोइंग यूज किस तरीके से?
देखो इसमें से आज तक एक ही एमसीक्यू आ चुका है, सार्स कोविड 2 एस, ये वाला एस इनहिबिटर, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं एस वाले, वो इसका रिसेप्टर वहाँ पे होता है कोविड का, ठीक है। तो ऑप्शन डी रूल आउट, ठीक है। आगे बताओ। पारो पारो B19 खून खराबा करते, पी एंटीजन ऑन द आरबीसीज, ठीक है। डी टू किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए A3 हिपेरिन सल्फा इंटीग्रेटिन होता है साइटोमेगालो वायरस, वो उसका रिसेप्टर वहाँ पे होता है। इन सब रिसेप्टर को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बी से जो एप्स्टेन बार वायरस होता है उसका CD21 होता है, ठीक है। HIV होता है उसका, HIV का CD4, ये सारे रिसेप्टर होते हैं। CCR5, CXCR4, ये सब होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। रेबीज़ का होता है निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होता है इस तरह। और राइनो वायरस का कैंपॉन होता है, ठीक है। हो गया सुन, डन। इस तरीके से अब 50 MCQ पे आ गए, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब इनके जो सेगमेंट्स होते हैं, इनके मतलब इस तरीके MCQ नहीं है, मतलब ये कौन सा सेगमेंटल होता है उस तरीके से आता है, बट आप एक बार कर सकते हो, ठीक है। आई नो गाइस, कैरी ऑन, इट्स वेरी बोरिंग, बट ये कि इन MCQs, और ये बहुत हाई यील्ड MCQs है, इनको बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, ठीक है। इनको करना पड़ेगा अपन, ठीक है। बुनिया 3 सेगमेंट होता है, ठीक है। बुनिया बनी होता है, बनी मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, उनके साथ में उनका बच्चा, 3 सेगमेंट हो गए, ठीक है। इस तरीके से A4 कौन सा, ऑप्शन बी में। इस तरीके ये आईना सेट पैटर्न के इस तरीके से MCQs होते हैं जिसमें याद रखने आते हैं। ऑर्थो मिक्सो वायरस, ऑर्थो 8, इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। C2 एरेना, 2 लोग, जो एरेना PUBG खेलते हैं तब क्या होते हैं, 2 लोग जाते हैं उसके अंदर एक साथ, 2 याद, इस तरीके से कर सकते हैं। रिया नाम की लड़की है जो 10 से 12 टुकड़ों में अपना खाना खाती है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द मीजल्स क्या होता है, कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस होता है, ये प्रोड्रोमल स्टेज होती है, प्रोड्रोमल स्टेज। कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है, बाहर रेडनेस होती है, अंदर वाइट होता है, ठीक है। वाइट, इस तरीके से रेड, ठीक। फीवर तो उसके साथ होता ही है, ठीक है। ये जो कॉप्लिक स्पॉट होता है, इसके बारे में क्या MCQ आता है कि ये जो रेस करवाता है ना, रेस से 2 दिन पहले, जो अपने रेस होते हैं उससे 2 दिन पहले अपीयरेंस मिलता है इनका, ठीक है। बुलेट सेट अपीयरेंस वायरस, रेबीज वायरस, ठीक है। इसका आंसर ये है, कोई दिक्कत थोड़ी है नहीं ना, ठीक है। 53 इम्यूनिटी टाइप बी हेपेटाइटिस ड्यू टू द वैक्सीनेशन, प्रीवियस इन्फेक्शन, anti-SBC, कोई भी वैक्सीनेशन और प्रीवियस इन्फेक्शन के बारे में पूछा तो anti-SBC। इसके बारे में एक टेबल बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट, पहले इस वाला MCQ देख लो। हाई ट्रांसमिटेबिलिटी एंड एक्टिव वायरस रेप्लिकेशन, इस तरीके का मार्कर जो भी मिल रहा है, इस तरीके का मार्कर्स जो इंडिकेट करते हैं वो किस करते हैं, इनके लिए जो मार्कर होता है वो होता है HBAG, ठीक है, HBAG, ठीक है। अब इसका वो जो देखो एक बार, ये वाला सीरोलॉजी ऑफ द हेपेटाइटिस बी, बेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर होता है सरफेस एंटीजन होता है, अर्लीस्ट वाला होता है एस एंटीजन होता है, बेस्ट एक्यूट इन्फेक्शन के लिए IgM कोर एंटीबॉडी होती है, बेस्ट मार्कर फॉर द क्रॉनिक के लिए IgG कोर होती है, और बेस्ट क्वालिटेटिव मार्कर ऑफ द इन्फेक्टिविटी ई एंटीजन होता है, बेस्ट मार्कर फॉर द नॉन इन्फेक्टिविटी ई एंटीजन होता है, ये वाला जो अभी MCQ आया था। बेस्ट क्वांटिटी मार्कर फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ HBV DNA, ठीक है, फॉर द रेप्लिकेशन के लिए HBV DNA, ठीक है, इस तरीके से। ओके डन। Microorganism cause the food poisoning associated with the reheated rice, reheated Bacillus cereus। इसके लिए कौन सी वाले जो कल्चर मीडिया कौन सा यूज करते हैं, माइपा Bacillus cereus, ठीक है। 56 प्रायंस डिजीज, सारे प्रायंस, ये प्रायंस ये नहीं, प्रायंस डिजीज विद कंजप्शन ऑफ द
BSc इन्फेक्टेड एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स किसी भी तरीके का आ जाता है ना तो वेरिएंट्स है, ठीक है। किसी भी तरीके का मेंस है ना, डिमेंशिया, डिमेंशिया, ठीक है। इस तरीके से ये वेरिएंट्स क्रूड जेकब होता है ना, वो क्या करवाता है कि स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी करवाता है, ठीक है। और जो ये क्रूड जेकब नॉर्मल वाला वेरिएंट वाला नहीं है, तो वो क्या करता है प्रोग्रेसिव जो ब्रेन का होता है वो मेमोरी लॉस करवाता है, डिमेंशिया करवाता है प्रोग्रेसिव, इसमें लिखा होगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव रैपिडली, इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ फॉलोइंग कॉजेज द अमीबिक डिसेंट्री एंड लीवर एब्सेस। ये दूसरी बार मतलब इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया पहले भी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में, ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट और ठीक है। मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्यूडोमोनास कोलाइटिस स्पेशली फॉलोइंग एंटीबायोटिक यूज, बताओ। क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल एंटीबायोटिक का स्यूडोमोनास कोलाइटिस ये डायग्नोस कि एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद डायरिया हो गया या डायरिया बढ़ गया, तो ये हमेशा इंडिकेट करता है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, जिसका कोज करवाता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल, ठीक है। जीआरडिया लैम्बलिया नॉन ब्लडी डायरिया। और विब्रियो कोलेरम कौन सी वाली मोर्टेलिटी मिलती है, डार्टिंग मोर्टेलिटी। कैसे, जैसे हम कॉलेज टाइम में थे तो हमें कोलर टेस्ट करवाना जरूरी रहता था, जब कोलर टेस्ट नहीं करवाते थे तो हमको सीनियर के द्वारा हमको डांट पड़ती थी, डार्टिंग मोर्टेलिटी। लिस्टीरिया, लिस्टीरिया कौन सी होती है, टम्बलिंग मोर्टेलिटी। लेकिन टम्बलिंग मोर्टेलिटी क्या होता है कि वो जो शराबी वाली स्टाइल होती है ना, वो उस तरीके से होती है। तो टम्बलिंग मोर्टेलिटी लिस्टीरिया में देखने को मिलती है। कैसे, अपन शराब पीने से या फिर अल्कोहल पीने से पहले क्या लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन आएगा, क्या क्या लाएंगे, इस तरीके से लिस्टीरिया टम्बलिंग मोर्टेलिटी सीन इन ये वाला। जीआरडी लैम्बलियम कौन सी होती है, फॉलिंग लीफ लाइक मोर्टेलिटी, ठीक है, फॉलिंग लीफ लाइक मोर्टेलिटी, लीफ लाइक मोर्टेलिटी। विच ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद ओस्टियोमाइलाइटिस, वाओ क्या क्वेश्चन है। ऑस्टियोमाइलाइटिस विद सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, साल्मोनेला। साल्मोनेला सबसे ज़्यादा होता है, स्टेप ऑरियस भी करवाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही लेस है, ठीक है, लेस और रेयर, सबसे ज़्यादा साल्मोनेला, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, याद रखना है। कॉक्साक्सी A16 वायरस चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ओल्ड क्या करवाता है, हैंड फुट माउथ डिजीज करवाता है, ठीक है, याद रखना है, कॉक्साक्सी A16 वायरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्टिंग्विश में क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस अनदर विथ, ठीक है। ये क्या करता है, एलिमेंट्री बॉडीज होती है, रेटिकुलर बॉडीज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल इट्स फॉर्म। एलिमेंट्री बॉडीज होती है वो जो इन्फेक्शियस होती है, ठीक है, इन्फेक्शियस। रेटिकुलर बॉडी नॉन इन्फेक्शियस होती है। इन दोनों के बीच में जो लाइफ साइकिल चलाता है उसके जो क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस ये वो क्या करती है, डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है, इस तरीके से पता रखना है आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनफुल वेसिकल्स है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि जो हेमोफिलस डुक्रेई होता है ना, वो वेसिकल्स नहीं बनाता है, वेसिकल्स नहीं बनाता है। और पेनफुल आया ना, पेनफुल दो ही है, HSV और द डुक्रेई। पैलिडम क्या होता है, पेनलेस होता है, सेंक्रे वाला पेनलेस, क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस पेनलेस, ठीक है। अब वेसिकल्स बना रहा है, माइल्जिया फीवर, इस तरीके से रप्चर्ड फ्रॉम द स्वेलो अल्सर, तो ये किस HSV टाइप 2 के बारे में बात कर रहे हैं। डुक्रेई में वेसिकल्स नहीं फॉर्म होती, पेनफुल होता है बट डुक्रेई कराई ये सब बताया था अभी, लेकिन इसमें वेसिकल्स फॉर्म नहीं होते, तो आंसर है डी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मस गोंडाई प्ले द की रोल इन द लाइफ साइकिल, गोंडाई कैट, टॉक्सोप्लाज्मिक कैट। नेक्स्ट वाला, 22-year-old woman with the unprotected sex with the lower abdominal pain, fever, right upper quadrant tenderness है, pelvic PID हो गया इसको, PID pelvic inflammatory disease है, इसके साथ में मोशन टेंडरनेस है। और ये क्या अपीयरेंस, ये किस तरीके का हिंट है, ये वॉयलिन स्ट्रिंग अपीयरेंस है, वॉयलिन स्ट्रिंग अपीयरेंस सीन इन फिट्स-ह्यूबर्ट सिंड्रोम, ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन फिट्स-ह्यूबर्ट सिंड्रोम मिलता है। 65 नंबर MCQ, नॉन रिमूवेबल वाइट प्लैक, एब्स्टेन बार वायरस के साथ में इसका एसोसिएशन है। नॉन रिमूवेबल है ना, तो ओरल कैंडिडाइटिस तो हट गया क्योंकि वो
रिमूवेबल होता है, ठीक है। ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया ये हो सकता है, लाइकोप्लानस नहीं, ऑप्थोसल्सर नहीं, ऑप्थोलस में सिंपल वाली हिस्ट्री होती है, हेरी ल्यूकोप्लेकिया है इसका आंसर, ठीक है। एप्स्टीन बार वायरस के साथ में ये एसोसिएशन ओनली ऑन हेरी ल्यूकोप्लेकिया के साथ मिलता है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग है रिपोर्टेड एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक ट्रांसमिशन के लिए येलो फीवर अमेरिका का, क्रिमेन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर ये गुजरात में हुआ, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। गुजरात में कैसे 2011 में इसका ट्रांसमिशन मिला था, और उसके साथ में हाइलोमा हाइलोमा टिक्स के साथ, ठीक। कोई इबोला बाहर का है, और हैंड्रा भी वायरस भी बाहर का है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी ड्यू टू द इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। इंटरफेरॉन गामा कौन सी वाली हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4, ठीक है। नेक्स्ट वाला 68, टी सेल और बी सेल की हेल्दी एडल्ट में कितनी होती है। टी सेल होती है 60% तक, और बी सेल होती है 10% तक, 62 70% तक, 70% तक, और ये वाली होती है 10 to 20% तक, 60 to 30 10 3:1, ठीक है। इस तरीके से पता लगा सकते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस स्टील बर्थ पेनलेस, देखो स्टील बर्थ कहीं पे है, अबॉर्शन आया ना, तो अबॉर्शन के साथ वैसे कोई इन्फेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता, बट सिफिलिस हो सकता है, ठीक है। सिफिलिस के बारे में बात कर रहे हैं। जेनेटल अल्सर है, स्पॉन्टेनियसली रिजोल्व हो गया था इसका। इसने क्या बोला, इनिशियल पूछा ना, इनिशियल होता है वीडियारल होता है, ये डार्क फील्ड होती है, रूरल में होती है। जंक स्पेयर एचएसवी के लिए होती है, ये भी होती है, लेकिन ये बाद में आती है, ये कंफर्मेटरी होती है, ठीक है। कंफर्मेटरी 69 डन। 70 नंबर क्वेश्चन, प्रोटोजोन पैरासाइट दैट इज कैन बी द इनसाइड कफर सेल्स। कफर सेल के अंदर, कफर सेल होती है लीवर के अंदर, लीवर के अंदर किसकी मिलती है, एलडी बॉडीज मिलती है, ठीक है। एलडी बॉडीज इसके अंदर होता है, काइनेटोप्लास्ट होता है, काइनेटोप्लास्ट। इसकी इमेज भी आती है, मैं दिखाऊंगा। इसकी इमेज आती है उस तरीके से, उसके अंदर काइनेटो सेल अंदर होती है, एलडी बॉडीज मिलती है, लिस्टमैनिया डोनोवानी, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वाला बायोटेरिज्म, ये सिंपल छोटा सा वो कंसेप्ट है, जैसे बायोटेरिज्म होता है, जिसमें क्या बोलते हैं कि कैटेगरीज होती है ABC, ठीक है। ए कैटेगरीज होते हैं, सबसे लीथल वाले होते हैं। ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन, हाई मोर्टेलिटी रेट, कैन कॉज द मेजर पब्लिक। लीथल, हाई मोर्टेलिटी रेट, सबसे खतरनाक होते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरीके से आपको पता रखना है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द कैटेगरी ए बायोटेरिज्म एजेंट, बताओ। कैटेगरी ए वाले होते हैं डेंजरस होते हैं, लीथल, इस तरीके से। एंथ्रेक्स इज द कैटेगरी ए, बाकी ये तीनों ही कैटेगरी बी के होते हैं, ठीक है, कैटेगरी बी, ठीक है। अभी हाँ, एक ये पूछ रहे हैं कि निपा कैटेगरी सी में आते हैं, ठीक है। बैट विंग वगैरह के वो सब हिस्ट्री होती है उसके अंदर। अब आते हैं BSL में, बायोसेफ्टी लेवल। BSL 3 के अंदर आता, कोविड भी आता है, और उस तरीके से डेंजरस डिजीज आते हैं, लीथल डिजीज आते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल होते हैं, जो जिनका ट्रीटमेंट है, बट इतना इफेक्टिव नहीं है, बट ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक्सटेंसिव ये ड्रग रेजिस्टेंस TB XDR, ठीक है। बाकी वाले कितना नहीं। अब देखो नेक्स्ट वाला, HIV पेनेट्रेट इनटू द होस्ट सेल। HIV जो पेनेट्रेट करता है वो GP120 पे जाकर के, जहाँ पर CD4 सेल्स प्रेजेंट होती है, वहाँ पे जाकर पेनेट्रेट करता है। बाकी वाले भी रिसेप्टर होते हैं, बट पेनेट्रेट यहीं से होता है होस्ट सेल का, ठीक है, GP का। विच ऑफ फॉलोइंग फीचर इज यूनिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल एंड एब्सेंट्स इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर मिलती है, और ये टिकोइक एसिड के साथ में इनके अंदर मिलती है, ठीक है। P24 होता है ना, देखो P24,
ये मेजर कैप्सिड लेयर होती है, मेजर कैप्सिड लेयर। हाँ, P7 P9 देखो, ये देखो फिर से न्यूक्लियोटाइड कैप्सिड होती है, ठीक है, P7 P9। इस तरीके से आपको याद रखना। देखो GP41 का जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो ट्रांस मेम्ब्रेन एक एंकोरिक पे है, वो प्रोटीन मिलेगी, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन एंकोरिक पे प्रोटीन, ठीक। ये GP120 बता दिया ना, CD4 के साथ बाइंड मिलता है, बाइंड। हाँ, ग्राम नेगेटिव है ना, थिन मिलती है उसके अंदर, थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर मिलती है, और प्रोमिनेंट पेरिप्लाज्मिक स्पेस मिलता है, ठीक है, प्रोमिनेंट पेरिप्लाज्मिक स्पेस मिलता है, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं कि बायोटेररिज्म की लिस्ट के अंदर ए वाले हैं, वो कौन कौन से हैं, देखो, एंथ्रेक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, बॉटुलिन टॉक्सिन है, ठीक है, टिटनस वाले हैं, ठीक है, टुलेरीमिया है, ठीक है, इबोला है, या कोई भी किसी तरह का कोई भी लीथल है, लीथल वायरस, वो सारे इसके अंदर बायोटेररिज्म 1 के अंदर है। ओके गाइस, ये था आपका पेपर माइक्रोबायोलॉजी का, माइक्रो का पेपर डिस्कशन था। अब इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ही वीडियो में, अगले ही सेशन के अंदर, जिसके अंदर अपन नेक्स्ट पेपर को डिस्कस कराएंगे। यहाँ तो PSM होना तो PSM का करवा देंगे, या फिर नेक्स्ट जो GT आ रहा है 25 को, उसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, और बताएंगे कि इस तरीके से क्या टेक्निक्स है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन ग्रुप में भेज दिया हूँ, आप देख लेना एक बार, और थोड़ा इसको भी देख लेना कि इस तरीके से क्या ऑप्शंस को रूल आउट करना है, किस तरीके से MCQs बनते हैं एंड ऑल। और मिलते हैं अगले वीडियो में।